हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शासन स्तर से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ के शिक्षकों के स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया का आदेश दोस्तों जारी हो गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस आदेश के आलोक में किन का तबादला होगा, क्या प्रक्रिया होगी। पूरी की पूरी बातें दोस्तों करेंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं कि पत्र के आलोक में पूरी की पूरी प्रक्रिया, किन शिक्षकों का होगा स्थानांतरण और इसमें क्या अड़चनें भी दोस्तों आ सकती हैं। हम पूरी की पूरी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र है और बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षित पत्र है, क्योंकि नगर क्षेत्र में शिक्षकों के कम संख्या होने, ग्रामीण क्षेत्र में मानक के अनुरूप शिक्षक न होने की बातें सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाई जाती रही हैं। ज़मीनी स्तर से शीर्ष स्तर के अधिकारी इससे संज्ञानित हैं। अब पत्र निर्गत हुआ है, लेकिन पत्र निर्गत होते ही सोशल मीडिया पे कोहराम दोस्तों मच गया है कि इस तबादले या स्थानांतरण में जो व्यवस्था दी जा रही है, उसमें नगर क्षेत्र के संवर्ग से नगर क्षेत्र में ही शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होना होगा और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे इसे सामने रखा जा रहा है और लोगों का ध्यान आकर्षण का विषय है कि कनिष्ठ शिक्षक का ही तबादला होगा और कनिष्ठ शिक्षक वो माना जाएगा जिसकी ज़िले में लेंथ ऑफ सर्विस सबसे कम होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पूरी की पूरी बातें आखिरकार क्या हैं। प्रेषक अवधेश कुमार तिवारी जी हैं, आप विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आपने पत्र निर्गत किया है सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। बेसिक शिक्षा अनुभाग से दोस्तों ये पत्र निकला है और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में। दोस्तों, ये बहुत पुरानी मांग थी और मीडिया से लेके हर जगह ये बात होती थी कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक बच्चों के मानक के अनुरूप नहीं हैं। कहीं कहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, शिक्षक क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी तौर तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो कहीं बहुत कम बच्चे हैं, बच्चों की संख्या दहाई में आ गई है, सिमट करके बच्चे रह गए हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक ज़्यादा तैनात हैं। तो सरकार के ऊपर एक प्रकार से समायोजन का दबाव भी है और सरकार इसे करना चाहती है, लेकिन इसमें कुछ अड़चन इसलिए आ सकती है क्योंकि जो शिक्षक कनिष्ठ हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, वो अपने मनोवांछित विद्यालय में हैं और वो उसे किसी भी रूप में जबरन उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता है और जबरन अगर वो विद्यालय से हटाए जाएंगे। वैसे इसमें 25 विद्यालय का विकल्प है और 25 विद्यालय का जो भी शिक्षक विकल्प देंगे वो अपने अनुरूप ही विद्यालयों को चुनेंगे। लेकिन अगर 25 विद्यालय भी उनके अनुरूप नहीं हैं तो ऑनलाइन पोर्टल से रैंडमली उन्हें किसी भी विकासखंड में भेज दिया जाएगा। ऐसी बातें दोस्तों आ रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात है 30 मई 2024 का पत्र है, उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानकों के आधार पर करने हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। नीति दोस्तों निर्धारित हो गई है।
पहला बिंदु कहता है कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर निम्नोक्त समिति द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एक कमेटी बनेगी जिसमें आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय उपाध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव होंगे। ये 5 सदस्यीय कमेटी दोस्तों काम करेगी और इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्रवाई ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। दोस्तों, ये जो बिंदु है, इस बिंदु में परेशानी एक ये हो सकती है कि नगरीय सेवा संवर्ग में ऑलरेडी टीचर कम हैं, वहाँ पे शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र नामांकन की समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षक कैसे आएंगे? कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे पूरे प्रदेश की बात हो, शिक्षकों की कमी है। अब नगरीय सेवा संवर्ग से एक विद्यालय से शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो कैसे शिक्षकों की कमी पूरी होगी? ये अच्छा प्रश्न इसका है। तीसरी बात हो रही है शैक्षिक सत्र 2023-24 की यूडाइस पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा। अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाएगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षक की आवश्यकता की गणना की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी कनिष्ठ होंगे, जो भी जूनियर होंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हीं को आवश्यकता वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। चौथा बिंदु कहता है कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। आवश्यकता वाले किसी भी विद्यालय से शिक्षक एवं शिक्षिका का स्थानांतरण या समायोजन नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी जो डेफिसिट स्कूल हैं, वहाँ पे टीचर अगर तैनात हैं तो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। केवल और केवल हटाने की जो प्रक्रिया है वो सरप्लस टीचर्स जहाँ पे हैं उन्हें ही दोस्तों हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए विकल्प के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित किए गए हैं परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया, का ऑनलाइन समायोजन किया जाए। दोस्तों, पहले बात हो रही है कि उन विद्यालयों की सूची बनेगी जहाँ पे शिक्षक ज़्यादा हैं, उनकी इच्छा मांगी जाएगी, उनकी सहमत मांगी जाएगी, उनको 25 विद्यालय का विकल्प दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो 25 विद्यालय नहीं चुनते हैं तो ऑनलाइन समायोजन कर दिया जाएगा और कोई शिक्षक कहाँ जाएगा, किस विकास खंड में जाएगा, अब उसकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाएगा। छठा बिंदु कहता है आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प प्राप्त करते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई उनके विकल्प के आधार पर उनकी सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा। सातवां बिंदु कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमानुसार चिन्हित किया जाएगा। जनपद में सेवा अवधि समान होने पर उनकी मौलिक नियुक्ति की बात भी समान होने की दशा में जन्म तिथि भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा नियम काम कर रहा है, लेंथ ऑफ सर्विस काम कर रही है, लेंथ ऑफ सर्विस समान है,
तो विद्यालय में उनकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि है वो काम कर रही है। वो भी अगर मान लीजिए समान आ जाती है तो जन्म तिथि देखी जाएगी। जन्म तिथि भी मान लीजिए समान हो जाती है तो अंग्रेजी वर्णमाला का आधार लिया जाएगा, उसको अवरोही क्रम में कैटेगराइज करके उनका समायोजन किया जाएगा। आगे दोस्तों बात हो रही है कि अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका को सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अध्यापक की आवश्यकता वाले को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक या शिक्षिका एवं शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत नहीं, कुल मिला के दोस्तों जब कोई कार्यरत नहीं तो विद्यालय में शून्य शिक्षक हैं, ना तो असिस्टेंट हैं ना तो हेड टीचर हैं। बंद विद्यालय ऐसे विद्यालयों को कहते हैं, कोई नहीं कार्यरत है। पहले विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक शिक्षिका कार्यरत नहीं वहाँ भेजा जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा जहाँ पे टीचर यानी परमानेंट टीचर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक कार्यरत है वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद एकल शिक्षक जहाँ पे एक शिक्षक कार्य कर रहा है वहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक काम कर रहे हैं लेकिन परमानेंट टीचर नहीं, वहाँ भेजा जाएगा। फिर उसके बाद 1 शिक्षक काम कर रहा है वहाँ भेजा जाएगा। फिर उसके बाद 1 से अधिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं वहाँ भी भेजा जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहेगी। अब अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया की कार्रवाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना वर्ष 2010 एवं 2014 में नियमित प्रावधानों के अधीन नियमानुसार की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के 2 अध्यापक कार्यरत होने की दशा में सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ अध्यापक को अधिक मानते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए एक ही विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक अवेलेबल हैं तो उसमें जो जूनियर होगा लेंथ ऑफ सर्विस देखा जाएगा, जो जूनियर होगा उसे हटाया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित की जाएगी। जनपद में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्तियों की सूचना को पोर्टल पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। अब कोई कैसे जानेगा कि हम सरप्लस कैटेगरी में हैं, कोई कैसे जानेगा कि हम डेफिसिट की कैटेगरी में हैं। दोस्तों ये पोर्टल पे सूची निकलेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सुधार किया जाएगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए सुधार को नियमानुसार अभिलेखीय आधार पर मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापित किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मानव संपदा पोर्टल पे सारी प्रविष्टियाँ सही रूप में हों, तो अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करता है अपने विकल्प को देने के लिए और कोई मानव संपदा पोर्टल पे कोई कमी दिखती है तो वो उसे त्रुटि को सुधार करेगा। बीएसए सर उसको वेरीफाई करेंगे। और कैसे करेंगे वेरीफाई? ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन द बीएसए ऑफिस, उसके आधार पे करेंगे। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी भी स्तर पर अनुमन नहीं होगा। तो दोस्तों सोच समझ करके फॉर्म भरिएगा ताकि किसी भी प्रकार का फाइनल सबमिशन से पहले आप इंश्योर हो लें कि हमने स्कूल सही चुन रखे हैं, हमारी प्रविष्टियाँ मानव संपदा पोर्टल पर सब सही हैं, नहीं तो बाद में आपको परेशानी आ सकती है। 14वां बिंदु कहता है आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा तथा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प अंकित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे जो आप फॉर्म भरेंगे आवेदन पत्र, उसके साथ आपको अपना रिकॉर्ड्स का फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पे बीएसए कार्यालय में एक फ़ाइल में सारी चीज़ें लगा करके तरीके से आपको सबमिट करना होगा। जो पटल बाबू होगा अंतः जनपदीय तबादले का या समायोजन का, वो इसके लिए जिम्मेवार होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की समस्त कार्रवाई
शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत समय सारणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की समय सारणी एवं तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में यथावश्यक निर्देश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पृथक से निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी क्या इसका टाइम शेड्यूल होगा, क्या टेक्निकल इसकी प्रोसेस होगी, वो सचिव साहब निकालेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव साहब हैं वो पूरी की पूरी डिटेल्स अब इसके बाद इस शासन के आदेश के बाद निकालेंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदी श्री अवधेश कुमार तिवारी जी, आप शासन में विशेष सचिव। 26 जून वर्ष 2024 19:11:03 का ये दोस्तों ऑर्डर रिलीज़ हुआ है। तो दोस्तों, देखना है कि आदेश के बाद सचिव साहब का टाइम शेड्यूल और टेक्निकल गाइडेंस, उसके बाद शिक्षकों का रुख, उसके बाद तय होगा समायोजन, अंतर जनपदीय समायोजन या तबादले का भविष्य। आज के लिए इतना ही। वीडियो और चैनल पे बने रहें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शासन का आदेश जा सके। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।